हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम अपने बॉडी के बारे में जानकारी लेंगे कि हमारा शरीर किस तरह से बना होता है। हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है जो कि अलग अलग पार्ट्स को जुड़ करके बना होता है और हर एक पार्ट का अलग काम होता है, जैसे कि जिसे हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल ऑर्गन्स जिसे हम बाहर से देख सकते हैं और एक होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर की तरफ होती हैं, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती है एक्सटर्नल ऑर्गन? जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, उंगलियां हैं, हमारी आईज हैं, नोज़ हैं, ईयर्स हैं। तो ये सब हम बाहर से देख सकते हैं। हमारे शरीर के ऐसे पार्ट हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, इसलिए इनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। इनसे पैर की हेल्प से हम चल सकते हैं, किक कर सकते हैं बॉल को, क्लाइंब चढ़ सकते हैं, भाग सकते हैं। और हम अपने हाथों से, भुजाओं से, कंधों से, हाथ से क्या करते हैं, धक पुश और पुल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं और चीज़ों को फेंक सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट के, बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होता है। इसके अलावा हमारी जो कमर होती है वो हमें सीधा खड़ा रखने में, मुड़ने, आगे और पीछे बेंड होने के लिए हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी गर्दन जो होती है उसे हम अपने सिर को साइड में, एक साइड से दूसरी साइड तक घुमाने में हमारी गर्दन हेल्प करती है। इसके अलावा सिर हमारे शरीर का बहुत ही सबसे ऊपर वाला हिस्से होता है, जिसमें कि हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और हमारे सिर के ऊपर हमारे बाल होते हैं। इसके बाद बच्चों हम सेकंड पढ़ते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब जो हमारे शरीर के अंदर की तरफ होती हैं, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हमारा ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स, ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अब हम थोड़ा इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसी से हमारे शरीर का मूवमेंट कंट्रोल होता है। हमारा ब्रेन हमें सोचने का और उसके सोच के हम क्या करना है वो हमें वो चीज़ डिसाइड करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट। ये भी हमारी एक इंटरनल ऑर्गन है जिसका काम है, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को, खून को पूरी बॉडी के हिस्सों में सर्कुलेट करता है, पंप करता है। तो बिना हार्ट के, आप सबको पता है, हम सब जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में लगभग 70 बार बीट करता है और 1 मिनट में 5 से 7 लीटर ब्लड मूव करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स, फेफड़े जो कि हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं, ये लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इनमें हवा भर जाती है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इनमें से हवा निकल जाती है। इसके बाद स्टमक, ये जो खाना हम खाते हैं वो एक ऑर्गन स्टमक होती है जिसमें चला जाता है। एक मस्कुलर बैग होता है, मसल्स का बना हुआ बैग होता है, जो कि पेट में क्या होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। इसके बाद बच्चों हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। हम इंसान में 5 तरह की सेंस ऑर्गन्स होती हैं। हमारी आँखें, कान, नाक, जीभ और हमारी स्किन। तो सबसे पहले हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आँखों से हम क्या करते हैं, आप सबको पता है। आँखों से हम सब अपने चारों तरफ देख सकते हैं। भगवान ने हमें 2 आँखें दी हैं जिससे हम अपने दूर की, पास की चीज़ें, कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है, हम सब अपनी आँखों से देख सकते हैं। किसी चीज़ का कलर क्या है, शेप क्या है, हम पहचान सकते हैं। इसके बाद दूसरी सेंस ऑर्गन आती है हमारे ईयर्स। तो बच्चों, हम सबके पास 2 कान होते हैं। हमें अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनने में हमारे कान हेल्प करते हैं, जैसे कि कौन सी आवाज़ सॉफ्ट है, अच्छी लग रही है सुनने में, और कौन सी बहुत शोर के जैसे प्रतीत हो रही है, कौन सी हल्की आवाज़ है, कौन सी ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। ये सब हम अपने कानों से पहचान सकते हैं। इसके बाद नोस, नोस से हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की खुशबू को सूंघते हैं। जैसे अलग अलग खाने की खुशबू, अलग अलग फूल की खुशबू, या हमारी नाक हमें सांस लेने में भी हेल्प करती है। इसके बाद हमारी जीभ, टंग जिसको हम बोलते हैं, हमारे 1 टंग होती है जो कि हमें किसी भी चीज़ के टेस्ट के बारे में बताती है कि कोई चीज़ मीठी है, कड़वी है, खट्टी है या नमकीन है।
तो इस तरह से हमारी टंग का रोल होता है। इसके बाद स्किन, स्किन हमारे को फील करने में मदद करती है कि कोई चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं टच करके कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है या खुरदरी है या चिकनी है। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? जब हम उसे अपनी स्किन से टच करते हैं। तो ये हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हमें अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में पता चलता है, देख करके, सुन करके, टेस्ट करके या फील करके या सूंघ करके। तो ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स होती हैं। तो अलग अलग तरह की ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। तो हमारा शरीर बच्चों एक मशीन की तरह है जो कि अलग अलग पार्ट से मिलके बना है। अलग अलग पार्ट को हमारे शरीर के हम ऑर्गन्स बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, ये हर समय काम करती रहती हैं। और ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होती हैं: आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। तो इस तरह से ये ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर होती है, हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट टिक मार्क करना है हमें। आवर डैश इज़ लाइक ए वंडरफुल मशीन। तो हमारा बॉडी एक वंडरफुल मशीन है। आवर डैश कंसिस्ट ऑफ आवर ब्रेन। हम ब्रेन कहाँ होता है? हेड में होता है। आवर डैश हेल्प अस टू थिंक एंड रिएक्ट। ब्रेन, हमारे ब्रेन से हमें पता चलता है, सोच पाते हैं, हम किसी चीज़ के रिएक्ट कर पाते हैं। तो वी हेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। हमें अलग अलग तरह की साउंड किस पार्ट से सुनते हैं? हमारे ईयर्स से। वी हैव अ टंग इन आवर माउथ। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है। वी हैव 2 ears टू लिसन। Our tongue helps to taste. इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में। थैंक यू।